गुड मॉर्निंग एवरीवन। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत का संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया संतोषजनक परिणाम है। उद्दीपन अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। पुनर्बलन मीन्स रीइंफोर्समेंट। सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट केंद्रीय तत्व है। पुनर्बलन मीन्स वो जो बाउल में मछली रखी थी, थॉर्नडाइक की बिल्ली जो पिंजड़े में बंद थी, वो उसको प्रेरित कर रहा था। ये केंद्रीय तत्व है। रीइंफोर्समेंट उसे दिया जा रहा है कि उसे खाने के लिए पिंजड़े से बाहर निकलना पड़ेगा और खाना उसके सामने है, तो उसे लीवर का बटन दबाकर उस पिंजड़े को खोलना है और बाहर आके खाना खा लेना है। तो इस तरह से पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, जिसका उसे भोजन का लालच दिया जा रहा है, जो कि पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है। अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम मीन्स बिल्ली उसमें उछल कूद करती है, प्रयास करती है, फिर त्रुटियां करती है, गलतियां करती है, असफल होती है, उससे सीखती है, फिर अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, एक बटन पर पड़ जाता है, जिससे कि पिंजड़ा खुल जाता है और बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाता है। तो यह संतोषजनक परिणाम उसे प्राप्त होता है। उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ बना सकता है, अतः इसे संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। गिरोह अवस्था मतलब कि टोली अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास संबंधी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंबन विकास सामाजिकरण संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य होता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित है। तो इसमें ज़्यादातर जो तेज बच्चे होते हैं वो पूरे ग्रुप के लीडर होते हैं और वो फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं। वो एक ग्रुप बनाकर, जिसमें 5 से 6, 8 से 10 बच्चों का ग्रुप होता है और वो 8 से 10 वर्ष की अवस्था तक के होते हैं, और वो टोली बनाकर अपने ग्रुप को लीड करने की कोशिश करते हैं। जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, सबको डायरेक्ट करते हैं। और गिरोह के मतलब टोली के सभी सदस्य, जितने सदस्य बच्चे होते हैं, वो उनके कहे गए कथनों को मानते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं के अंतर व तुलना कर सकता है। थैंक यू।